तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिनर को एक एशियंट बुक से सोल रिकवरी मेडिसिन के बारे में पता चलता है, जो कि एक डिवाइन स्टोन लिक्विड होता है। अब वह इस बारे में मिस सुई को बताती है, जो सुनकर मिस सुई सिनर से बोलती है कि यह डिवाइन स्टोन लिक्विड हमें टियान नाम बैटलफील्ड में मिलेगा, जो कि एक एशियंट बैटलफील्ड है और कई सौ सालों से उस बैटलफील्ड को बंद करके रखा गया है और उस बैटलफील्ड पर 7 सेक्ट का कंट्रोल है और हर 7 साल में एक बार 7 सेक्ट उस बैटलफील्ड को खोलते हैं। और खुशी की बात यह है कि आज से 3 महीने बाद ही उस बैटलफील्ड का दरवाजा खुलने वाला है। यह सुनकर सिनर उदास हो जाती है और बोलती है कि तो क्या इस जगह पर उन्हें 3 महीने तक इंतजार करना होगा। मिस सुई बोलती है, सिनर मुझे पता है कि तुम जल्द से जल्द लिन फेंग को यहाँ पर ठीक देखना चाहती हो, पर इस जगह पर तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब सिनर बोलती है, बचपन से लेकर आज तक सभी लोग उसे पॉइजनस गर्ल कहा करते थे, पर उसके ग्रैंडफादर और लिन फेंग ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा उसकी मदद की। और आज यहाँ पर लिन फेंग खतरे में है, तो वह जल्द से जल्द लिन फेंग को ठीक करना चाहती है। मिस सुई बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लिन फेंग पर पूरा यकीन है, वह जल्द ही यहाँ पर ठीक हो जाएगा। पर टियान नाम वॉर डोमेन काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, क्योंकि उस जगह पर एशियंट टाइम में डीमंस और गॉड्स के बीच वॉर हुआ था, जिस वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक ऑरा मौजूद है और उसकी पावर का यूज करते हुए वहां रहने वाले मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो उनका सामना करने के लिए हमें यहाँ पर अपनी पावर बढ़ानी होगी, वरना हम वहां से डिवाइन स्टोन लिक्विड को कभी नहीं ला पाएंगे। जो सुनकर सिनर बोलती है, सिस्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इस जगह पर मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी और अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगी। जिसके बाद वह दोनों लिन फेंग से मिलने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी ओर क्वीन यू लिन फेंग के पास बैठी उसे मेडिसिन दे रही होती है। वहीं वह बोल रही होती है कि इस जगह पर लिन फेंग को कोमा में गए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। वह इस जगह पर लिन फेंग से अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहती थी, तो काश वह यहाँ पर लिन फेंग से बात कर पाती। दूसरी ओर लिन फेंग की सोल गॉड्स के ग्रेवयार्ड में कल्टीवेशन फॉर्म में बैठी हुई अपने आप को रिकवर कर रही होती है। वहीं साओबाई लिन फेंग के सोल को देखते हुए बोल रही होती है, इस जगह पर लिन फेंग की सोल काफी ज्यादा इंजर्ड है और अगर यहाँ पर लिन फेंग की डिवाइन पावर रिकवर नहीं हुई तो यह लिन फेंग के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं लिन फेंग के फिनिक्स मार्शल सोल के हीलिंग पावर से लिन फेंग की सोल अपने आप ही धीरे धीरे रिकवर हो रही होती है। अब यह देखकर साओबाई बोलती है, इस जगह पर फिनिक्स मार्शल सोल की वजह से लिन फेंग की सोल तो रिकवर हो जाएगी, पर लिन फेंग को उसकी डिवाइन पावर वापस कैसे मिलेगी। अब वहां पर लिन फेंग के सोल को थोड़ा हील हो जाने के बाद उसके पास मौजूद ट्री ऑफ लाइफ एक्टिवेट हो जाता है और वह उस जगह पर लिन फेंग को हील करने लगता है। और अब वहां पर ट्री ऑफ लाइफ की पावर की वजह से लिन फेंग की सोल थोड़ी ही देर में पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और तभी लिन फेंग अपनी आंख खोलता है और अपने सामने साओबाई को देखता है। तभी साओबाई बोलती है, तुम फाइनली इस जगह पर जग ही गए। ब्लैक ड्रैगन के साथ फाइट करते हुए तुम काफी बुरी तरीके से घायल हो गए थे, पर इस जगह पर ट्री ऑफ लाइफ ने तुम्हें पूरी तरीके से हील कर दिया है, पर तुम्हारी पावर अभी तक अच्छे से रिस्टोर नहीं हुई है, तो तुम्हें यहाँ पर और भी आराम करने की जरूरत है। और यह बोलकर साओबाई वहां से चली जाती है। दूसरी ओर क्वीन यू रियल वर्ल्ड में लिन फेंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। वहीं वह बोल रही होती है कि जब तक लिन फेंग ठीक नहीं हो जाता तब तक वह उससे दूर नहीं जाएगी और वह इसी जगह पर उसका इंतजार करती रहेगी। तभी वहां पर सो रहा साओटियान खड़ा होते हुए बोलता है, तुम्हारी बकवास सुनकर अब मेरे सर में दर्द होने लगा है। मैंने तुमसे कहा ना कि मास्टर लिन फेंग बिल्कुल ठीक है और कुछ ही दिनों में वह इस जगह पर उठ जाएंगे, पर क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। तुम दिन रात यहाँ पर बैठी बकवास करती रहती हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब यह सुनकर क्वीन यू गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे मास्टर यहाँ पर 1 महीने से बेहोश है, पर तुम्हें उनकी कोई भी चिंता नहीं। एक बार लिन फेंग को होश में आ जाने दो, मैं उससे कहूंगी कि वह तुम्हें पकाकर खा जाए,
तभी साउटियान बोलता है तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो और अगर तुम बकवास करना बंद नहीं करोगी तो यहाँ से जा सकती हो। तभी लिनफेंग उठते हुए बोलता है साउटियान आखिर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। अब लिनफेंग को ठीक देखकर क्वीन यू काफी ज्यादा खुश होती है। तभी साउटियान उड़ता हुआ जाकर लिनफेंग के कंधे पर बैठ जाता है और बोलता है मास्टर फाइनली आप जग ही गए। मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिस किया। जिसके बाद वह क्वीन यू को वहाँ पर उसका ध्यान रखने के लिए थैंक्स करता है और अब वह क्वीन यू से बोलता है कि आखिर तुम इस जगह पर बैठी क्या बोल रही थी। जो सुनकर क्वीन यू वहाँ पर शर्माने लगती है। तभी साउटियान मजे लेते हुए बोलता है मास्टर यह आपके पास बैठे हुए बोल रही थी कि जब तक आप यहाँ पर ठीक नहीं हो जाते तब तक यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और आपका इंतजार करती रहेगी। यह सुनकर क्वीन यू शर्मा जाती है। तभी साउटियान बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मास्टर इस जगह पर पूरी तरीके से ठीक है और वह जल्द ही उठ जाएंगे, पर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उस जगह पर सिनर और मिस सुई भी आ जाते हैं। वहीं सिनर काफी खुशी से बोल रही होती है कि उन्होंने लिनफेंग के लिए एक मेडिसिन ढूंढ लिया है। तभी उसकी नजर लिनफेंग पर पड़ती है जो उस जगह पर बिल्कुल ठीक होता है। अब लिनफेंग को ठीक देखकर सिनर काफी ज्यादा खुश होती है। अब सिनर को देखकर लिनफेंग बोलता है आखिर तुम यहाँ पर इतनी परेशान क्यों हो, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी थी और कुछ भी नहीं। सिनर बोलती है कि मास्टर ने उससे कहा था कि लिनफेंग की सोल इंजर्ड हुई है और यह सुनकर वह काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। अब मिस सुई आगे आते हुए बोलती है लिनफेंग सिनर यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी और उसने तुम्हें ठीक करने के लिए यहाँ पर एक मेडिसिन भी ढूंढा है। लिनफेंग बोलता है मेरे डिवाइन मार्शल सोल की पावर की वजह से मेरा सोल अपने आप ही हील हो रहा था और इसी वजह से कुछ दिनों तक डिवाइन कल्टीवेशन करने के बाद मैं यहाँ पर ठीक हो गया। तभी सिनर पूछती है ब्रदर तो क्या आपकी सोल इस जगह पर पूरी तरीके से हील हो गई है। लिनफेंग बोलता है हाँ मेरी सोल तो हील हो गई है, पर इंजरी की वजह से मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ और अपनी पावर को रिकवर करने में मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है। तभी मिस सुई बोलती है सिनर ने इस जगह पर लिनफेंग के लिए एक एलिक्सर ढूंढा है। सिनर बोलती है हाँ उसे डिवाइन स्टोन लिक्विड कहते हैं जिसे पीकर आप इस जगह पर पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। अब लिनफेंग खड़ा होते हुए बोलता है हाँ मैंने भी इसके बारे में पहले सुना है। यह काफी पावरफुल एलिक्सर है जिसे पीने के बाद कोई आधा मरा हुआ इंसान भी दोबारा से जिंदा हो सकता है। मिस सुई बोलती है तो अगर तुम्हें वह एलिक्सर मिल जाए तो इस जगह पर तुम्हारी पावर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी, साथ ही साथ तुम्हारे फिनिक्स मार्शल सोल की भी पावर बढ़ जाएगी। वहीं खड़ी क्वीन यू भी यह सब सुन रही होती है और अब वह सोचने लगती है कि अगर इस एलिक्सर की मदद से कोई मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है तो इसकी मदद से वह अपने भाई को भी हील कर सकती है। तभी लिनफेंग बोलता है हम उस डिवाइन स्टोन लिक्विड को जरूर हासिल करेंगे जिससे यहाँ पर हम सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी मिस सुई बोलती है टियाननान वॉर डोमेन काफी ज्यादा खतरनाक जगह है और अभी लिनफेंग यहाँ पर घायल है, तो क्या इसके बावजूद वह वहाँ पर जाना चाहता है। लिनफेंग बोलता है अभी उस जगह को खुलने में कुछ समय बाकी है, तब तक मैं इस जगह पर काफी ज्यादा रिकवरी कर लूंगा और तो और मेरा कल्टीवेशन लेवल भी तब तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी क्वीन यू बोलती है वह भी इस जगह पर ट्रेनिंग करके अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाएगी जिससे वह अपने भाई के लिए वह डिवाइन स्टोन लिक्विड ला सके। मिस सुई बोलती है तो फिर ठीक है उस डिवाइन लिक्विड को हासिल करने के लिए हमें इस जगह पर पावरफुल बनना होगा। तभी साउटियान बोलता है मास्टर अगर वह डिवाइन स्टोन लिक्विड मुझे मिल जाए तो मेरी पुरानी बॉडी मुझे वापस मिल सकती है। लिनफेंग हंसता हुआ बोलता है ठीक है जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे तब तुम जितना चाहो उतना डिवाइन लिक्विड पी सकते हो। जो सुनकर साउटियान खुश हो जाता है। सिनर बोलती है ब्रदर मैं भी आपके साथ उस जगह पर जाऊंगी जिससे मैं आपको वहां पर प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी मिस सुई बोलती है तो फिर मैं मास्टर के पास जाकर तुम्हारे ठीक होने की न्यूज उन्हें देती हूँ और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।